जलाने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। प्रदेश के कुछ जिलों में पराली जलाई जा रही है। प्रशासन की पराली जलाने वालों पर पैनी नजर बनी हुई है। प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। कैथल में पराली जलाने के मामले में 3 कर्मचारी सस्पेंड भी हुए हैं। 42 अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया। 16 किसान गिरफ्तार हुए हैं। 22 किसानों पर एफआईआर दर्ज की गई है। क्योंकि देखिए, पराली जिस तरह से जलाई जा रही है उससे प्रदूषण जो है बढ़ता जा रहा है। जो आबो हवा है प्रदेश की वो जहरीली होती जा रही है और इससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में किसानों से पराली ना जलाए जाने की अपील बार बार की जा रही है। उन्हें मना किया जा रहा है कि वो पराली को ना जलाएं, क्योंकि पराली जलाने से प्रदूषण और ज्यादा बढ़ रहा है और उसी का असर भी आप देख रहे हैं कि आसमान में किस तरह से धुंध की चादर सुबह सवेरे नजर आती है। दरअसल ये धुंध की चादर जो है ये असल में प्रदूषण है जो पराली जलाने की वजह से पूरे प्रदेश की हवा को खराब कर रहा है। ऐसे में अब पराली जलाने के मामलों में सख्ती बरती जा रही है। अगर ये मामले थम नहीं रहे हैं, किसान मान नहीं रहे हैं, तो इस मामले में अब सख्ती अधिकारियों की ओर से बरती जा रही है। साथ ही साथ जो अधिकारी इन मामलों को लेकर लापरवाही बरतते हुए नजर आए हैं, जिनकी मौजूदगी में, जिनकी जानकारी में होने के बावजूद इस तरह की घटनाएं अगर हो रही है, इस तरह से पराली अगर जलाई जा रही है, उनको लेकर भी सख्त एक्शन लिया गया है। कुछ अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, कुछ अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है। इतना ही नहीं, कुछ किसानों की भी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है और कुछ किसान ऐसे हैं जिन पर एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि बार बार प्रशासन की ओर से किसानों को मना किया जा रहा है कि वो पराली ना जलाएं, क्योंकि पराली अगर वो जलाएंगे तो ऐसे में प्रदेश की आबो हवा जो है वो खराब होगी। प्रदेश की हवा जो है वो जहरीली होती जाएगी, जिससे लोगों को परेशानियां होंगी। क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि अगर प्रदूषण बढ़ता है तो लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, सांस की परेशानी लोगों को होने लगती है। ऐसे में इन सभी चीजों से बचने के लिए इसका एक ही उपाय है कि प्रदूषण को कम किया जाए और प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वो तमाम प्रिकॉशंस लिए जाएं जो लेने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पराली जलाने के मामले थम नहीं रहे हैं। कैथल में सबसे ज्यादा पराली जलाने के मामले सामने आए हैं और इन्हीं मामलों को देखते हुए प्रशासन की ओर से सख्ती भी अब बढ़ती जा रही है। इस मामले में कई अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है, तो कई अधिकारी ऐसे हैं जिन्हें नोटिस भी जारी किया गया है। कई किसानों की गिरफ्तारी हुई है, तो कई किसान ऐसे भी है जिन पर एफआईआर दर्ज की गई है। कुछ जिलों में पराली जलाई जा रही है जो कि बेहद खतरनाक फिलहाल साबित हो रही है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ कैथल से संवाददाता वीरेंद्र पुरी जुड़ गए हैं और कुरुक्षेत्र से संवाददाता राजीव अरोड़ा मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं कैथल चलती हूं, मेरे साथ वीरेंद्र पुरी जुड़े हुए हैं संवाददाता। वीरेंद्र, क्योंकि कैथल में सबसे ज्यादा मामले कहा जा रहा है कि पराली के सामने आ रहे हैं, पराली बार बार जलाए जाने के लिए किसानों को मना किया जा रहा है, लेकिन फिर भी क्यों ऐसा हो रहा है कि किसानों की ओर से इस तरह पराली जलाई जा रही है जिसकी वजह से जो हवा है वो दूषित हो रही है? देखिए, अगर पिछले सीजन की बात करूं, पिछले साल की बात करूं, तो इस वक्त जो पराली जलाने के मामले हैं पिछली बार से कम है। पिछली बार लगभग 200 से 250 के आसपास मामले थे, लेकिन अब की बार 123 मामले। लेकिन अगर एक्यूआई की बात करूं वो ज्यादा है, वो 350 से पार हो चुका है। और अब फिलहाल की अगर बात करूं 123 मामले हो चुके हैं। 123 मामलों में 22 एफआईआर हो चुकी है और 16 से 18 के आसपास जो किसान है वो गिरफ्तार हो चुके हैं और 3 कर्मचारी इस मामले में सस्पेंड कर दिए गए। जैसा कि चीफ सेक्रेटरी हरियाणा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी डीसीज की मीटिंग ली थी, जिसमें कैथल डीसी भी था, और उसके बाद जो ये कार्रवाई है ये तेज हो गई है। इसमें जो है 3 कर्मचारी सस्पेंड कर दिए गए। जो तीनों कर्मचारी है वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, जिनमें वो गुलाचीगा एरिया के रहने वाले दीपक, हरप्रीत एंड यादविंदर, ये 3 कर्मचारी है जो सस्पेंड कर दिए गए हैं। इसके अलावा 42 से अधिक कर्मचारी है जिनको नोटिस भेजा गया है और 16 से 18 किसान हैं जिनको गिरफ्तार करके यानी उनको बेल दे दी गई है। कहीं ना कहीं प्रशासन जो है कार्रवाई कर रहा है, लगातार कार्रवाई कर रहा है, लेकिन किसानों की भी एक दलील है कि जैसा कि उन्होंने पिछली बार पराली प्रबंधन किया था, पराली प्रबंधन के लिए करने के लिए वो तैयार है, लेकिन समय से जो उनका खेत है वो खाली नहीं होता, क्योंकि सबसे पहले उनको
पराली की गांठें बनाने के लिए जो लेबर है वो नहीं मिलती। उसके बाद पराली की गांठें बनाने के बाद वो गांठें हैं वो खेत में पड़ी रहती है, जिससे खेत जल्दी से खाली नहीं हो पाता और जो उनकी गेहूं की फसल है वो समय से नहीं बीत पाती। तो कहीं ना कहीं किसानों की भी समस्याएं हैं। उसके अलग जब प्रशासन जो है वो लगातार किसानों को जागरूक कर रहा है, लेकिन पराली जलाने के मामले बढ़ रहे हैं, जिसके चलते लगातार कार्रवाई जो है हो रही है। जी बिल्कुल कार्रवाई हो रही है, कुछ अधिकारियों को भी यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया है। अगर कुरुक्षेत्र की बात कर ली जाए तो राजीव, कुरुक्षेत्र के क्या हाल फिलहाल बने हुए हैं? क्या यहाँ भी पराली जलाने के इसी तरह केसेस सामने आ रहे हैं? क्या अधिकारियों पर यहाँ भी एक्शन हुए हैं? ये बिल्कुल देखिए, यदि कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो कुरुक्षेत्र में भी जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो यहाँ जो है बिगड़ा हुआ है। यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स है 296 बताया गया है। अपना इसके अलावा यदि कार्रवाई की बात की जाए तो कार्रवाई में जो है 4 कृषि अधिकारियों को निलंबित किया गया है और उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की गई है। उसके अलावा 5 अधिकारियों को जो है कारण बताओ नोटिस भी दिया गया है। प्रशासनिक की यदि बात की जाए तो 48 किसानों के खिलाफ जो है मामला दर्ज किया है और 19 किसानों को जो है गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इसके बावजूद जो है जो आगजनी की घटनाएं हैं वो थम नहीं रही हैं। कल भी जो है कुरुक्षेत्र में जो है एक जगह जो है आग लगने की बात सामने आई है। तो कहीं ना कहीं जो है प्रशासन के प्रयास जो है वो किसानों के जो आग लगाने की बात है उस पर जो है हावी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, अब कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर पराली इसी तरह से जलाई जाती रहेगी, प्रशासन के अलर्ट जारी किए जाने के बाद भी अगर इसी तरह से किसान पराली जलाते रहेंगे तो जाहिर तौर पर प्रदेश की जो हवा है वो दूषित होती जाएगी और वो जहरीली हवा में अगर लोग बाहर निकलेंगे तो उनको परेशानियां होंगी, उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन वीरेंद्र, सबसे अहम सवाल ये है कि जब प्रशासन की ओर से बार बार मना किया जा रहा है कि पराली किसान ना जलाएं, तो फिर ऐसी क्या मजबूरी है कि किसान इन बातों को नहीं मान रहे हैं और फिर भी पराली लगातार जलाई जा रही है? देखिए, मैंने पहले भी बताया कि कैथल में 123 मामले जो सामने आए हैं उनमें से लगभग अगर बात करूं 63 मामलों में किसानों से 1,52,000 वसूल किया गया और 50 जो किसान है उनकी मेरा फसल मेरा ब्यौरा पर रेड एंट्री की गई। कहीं ना कहीं किसानों ने भी दलील दी है कि हाँ, हम जो पराली है वो जलाने को मजबूर क्यों है। उन्होंने कहा है कि हमने पिछले साल भी पराली प्रबंधन किया था और लगातार अगर बात करूं पिछले 2 सीजन से कैथल जो है पराली प्रबंधन में नंबर 1 आ रहा है। लेकिन अब की बार पराली जलाने के जो मामले आ रहे हैं, किसानों की दलील है कि उनका समय से खेत खाली नहीं हो पाता, ना तो समय से उन्हें पराली की गांठें बनाने के लिए जो मशीन है, जो लेबर है वो मिल पाती है और ना ही उसके बाद जो पराली की गांठें बन के जब तैयार हो जाती है वो खेत में पड़ी रहती है वो उठा नहीं पाते, जिसकी वजह से उनका खेत खाली नहीं हो पाता। और इसी वजह से उन्होंने यही कहा है कि प्रशासन हमारा सहयोग करे, समय से अगर हमारा खेत खाली हो जाएगा, हम समय से जो गेहूं की फसल है वो बीज देंगे। तो इसी में सहयोग की उन्होंने गुहार लगाई है और उन्होंने कहा है कि हम पराली जलाने को मजबूर हैं। बिल्कुल, किसानों की भी अपनी दलीलें हैं, उनकी भी अपनी परेशानियां हैं कि अगर पराली अब आखिर जब मशीनें उनके पास नहीं होंगी पराली को वो कैसे निकालेंगे और आखिरकार उनको मजबूरन पराली को जलाना पड़ता है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर प्रशासन की ओर से अब जो एक्शन है वो लिए जा रहे हैं। लेकिन राजीव, क्योंकि अब देखिए किसानों की ओर से अपनी दलीलें दी जा रही हैं और साथ ही साथ इस पर राजनीति भी तेज होती जा रही है। भूपेंद्र हुड्डा की ओर से भी पहले कहा गया था कि किसानों के पास अगर मशीनें नहीं होंगी तो फिर इसका समाधान कैसे निकलेगा। सरकार को या प्रशासन को इसका कोई ना कोई हल तो निकालना ही होगा जिससे किसानों पर इस तरह से एक्शन ना हो और किसान मजबूर भी ना हो पराली को इस तरह से जलाने के लिए, ताकि हवा जो है वो भी खराब ना हो और प्रदूषण भी ना बढ़े। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो है विभाग को जो है ज्यादा जागरूकता दिखानी पड़ेगी, ज्यादा मशीनें खरीदनी पड़ेंगी और किसानों को जो है ज्यादा उपलब्ध करानी होगी, तभी जो है ये प्रदूषण की जो है समस्या सुलझ पाएगी। क्योंकि जो जिस तरह से जो है हवा प्रदूषित हो रही है, सोनीपत की यदि बात की जाए तो सोनीपत जो है देश में सबसे नंबर 1 जो है प्रदूषित शहर है। उसके अलावा जो 15 और शहर जो हरियाणा के हैं वो भी जो है उनमें जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है बेहद खराब हो रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि कुरुक्षेत्र में जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 296 है, कैथल में भी 277 है, भिवानी में 233 है, चरखी दादरी में 233 है। इसके अलावा यमुनानगर, गुड़गांव, रोहतक, हिसार, करनाल और पंचकुला जो कि बिल्कुल बेहद सेफ जोन में माना जाता है, वहां भी जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 202 हो गया है। तो कहीं ना कहीं एक बेहद चिंता का विषय है और इस पर जो है अंकुश लगाना ही होगा। किसानों को जो है जिस तरह से फसलों के अवशेष में जो आग लगा रहे हैं उन्हें जो है इसे रोकना होगा और प्रशासन को भी जो है अतिरिक्त जो कृषि वाहन है, जो बेलर मशीनें हैं, उनकी जो है व्यवस्था करनी होगी।
बिल्कुल, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर इसी तरह बढ़ता जाएगा तो परेशानी का सबब लोगों के लिए वो बनता रहेगा और प्रदूषण जो है ज्यादा से ज्यादा फैलता रहेगा, जिससे लोगों को परेशानियां होती रहेंगी। वीरेंद्र, अगर इसी तरह के हालात रहे तो लोगों को कई परेशानियों का, कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि प्रशासन की ओर से अब ये पराली जलाए जाने के मामले सामने आने के बाद क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि किसानों को गिरफ्तार करना तो बहुत नहीं है, इस समस्या का कोई तो समाधान प्रशासन को निकालना ही होगा। समस्या का समाधान अब अगर प्रशासन निकालेगा तभी किसानों की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको भी वो सुलझा पाएंगे और ये जो पराली जलाने के मामले इतने बढ़ते जा रहे हैं, प्रदूषण इतना बढ़ता जा रहा है, उस पर रोक लगाई जा सकेगी। बिल्कुल सही बात है कि क्योंकि एक जो तालमेल है प्रशासन का और किसानों का वो नहीं बन पा रहा है। कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन गैप बीच में है, जिसकी वजह से ये समाधान नहीं निकल पा रहा है। किसान पराली जलाने को मजबूर हैं, उन्होंने अपनी जो मजबूरियां हैं, अपनी दलीलें हैं वो प्रशासन के सामने रखी। लेकिन अगर बात करूं, प्रशासन ने भी सहयोग किया है, मशीनें दी हैं, इसके अलावा पराली खरीदने की बात भी कही थी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करूं, कई सौ एकड़ पर एक एक दो मशीनें हैं, जिनसे किसानों का जो समय से ना तो गांठें बन पाती, ना ही उनका खेत खाली हो पाता। और वही पराली खरीदने को लेकर पिछली बार किसानों ने सबसे ज्यादा पराली प्रबंधन किया था। कैथल में पराली की मंडियां तक लगी थी, यहाँ पराली से बिजली तक बनती है, लेकिन उनकी जो पराली है वो नहीं खरीदी गई थी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री को भी उन्होंने गुहार लगाई थी, अन्य अधिकारियों से भी लगाई थी। लेकिन वो पराली जो है नहीं खरीद पाए थे, जिसकी वजह से उनके खेत में जो उनकी जमीन है वो पराली वहां पर रखी रही और उनकी जमीन भी है वो यानी हम कह सकते हैं वो बिजाई नहीं कर पाए टाइम से। तो अब की बार भी किसानों ने फिर यही किया कि वो पराली जला रहे हैं। किसानों ने यहाँ तक कह दिया कि अगर उनके पास 10 एकड़ जमीन है वो 1 एकड़ में आग लगा देते हैं, फैलती हुई 10 एकड़ में चली जाती है और उन्हें जुर्माना जो लगता है वो 1 एकड़ का 2500। हम वो 2500 जुर्माना भरने के लिए तैयार है, लेकिन हमें समय से फसल बीजनी होती है और उसके लिए हमारा ज्यादा नुकसान ना हो, इसके लिए वो 2500 रुपए देने के लिए तैयार है। लेकिन अगर प्रशासन सहयोग करे, वो पराली प्रबंधन करने के लिए भी तैयार है और पराली ना जलाने के लिए भी तैयार है। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर एक खेतीबाड़ी करने वाला किसान इस तरह की बात कर रहा है तो जाहिर तौर से समझा जा सकता है कि पराली जलाने की मजबूरी किसानों की किस तरह की होगी। लेकिन इस पर अब प्रिकॉशन बरती जानी भी बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि बढ़ते प्रदूषण को रोका जा सके, बढ़ती समस्याओं को रोका जा सके। राजीव, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से प्रदूषण अब बढ़ता जा रहा है, आपने बताया कि एयर क्वालिटी इंडेक्स अलग अलग जिलों का क्या रहा है, अब ऐसे में हवा जब दूषित हो रही है, लोगों को क्या क्या परेशानियां यहाँ पर हो रही है और उन परेशानियों से कैसे लोग निपट रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मैंने बताया कि सोनीपत की यदि बात की जाए तो सोनीपत जो है प्रदेश का जो है नंबर 1 जिला है, जो कि यहाँ की एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है सबसे ज्यादा खराब है। 331 जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो है सोनीपत का। उसके अलावा दिल्ली का जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स दूसरे नंबर पर है, 327 है। तो जिस तरह से जो है ये एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है खराब हो रहा है, हवा प्रदूषित हो रही है, तो उससे जो है लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, उनको आंखों में जलन हो रही है। डॉक्टरों से हमारी बात हुई है, कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी अस्पताल में जो सिविल सर्जन से बात हुई है, उनका ये कहना है कि सांस घुटने के जो मामले हैं लोगों को वो शिकायत हो रही है, वो मामले बढ़ रहे हैं। उसके अलावा आंखों में जलन के मामले बढ़ रहे हैं। तो ये जो गंभीर समस्या है, इस पर जो है रोकथाम के लिए जो है उन्होंने कुछ गाइडलाइन भी दी है कि जरूरी होने पर जो घर से बाहर निकले। उसके अलावा जो N95 मास्क है, जो कि कोरोना काल में जो है काफी पॉपुलर हुआ था, उस N95 मास्क का प्रयोग करें ताकि जो है दूषित हवा जो है सांस के जरिए जो है वो ना जाए और जो सांस घुटने की, दम घुटने की जो बात कहीं कहीं सामने आ रही है वो ना हो। इस तरह के सुझाव जो है सिविल सर्जन द्वारा दिए गए हैं। बिल्कुल, क्योंकि प्रिकॉशंस लिए जाने बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रशासन की ओर से अब और ज्यादा जागरूकता इन मामलों में बढ़ाए जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि इस तरह के मामलों को रोका जा सके। किसानों की भी अपनी समस्याएं हैं, किसानों की अपनी दलील है, लेकिन प्रशासन की ओर से भी लगातार इस तरह के मामलों में एक्शन लिया जा रहा है। कई अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है, कई अधिकारियों को नोटिस भी जारी किए गए हैं। हालांकि अब देखना होगा कि प्रशासन की ओर से क्या कुछ तैयारियां आगे की जाती हैं और किस तरह से पराली जलाए जाने के इन मामलों पर रोक लगाई जाती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का।